कृष्णा ने मचाया घर में तांडव, ये देखकर हुई प्रतिज्ञा शॉक। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। यहाँ पर प्रतिज्ञा कृष्णा से पूछता है कि ये प्रतिज्ञा, तू काहे रो रही है? क्या किया था राधे ने तेरे साथ? बताओ मुझे, मैं तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ पर तुम मेरा जवाब ही नहीं दे रही है। अभी बताओगी कि रोओगी, ऐसे ही रोते रहोगी? कृष्णा प्रतिज्ञा से पूछता है, हाथ पकड़ता है। तभी कृष्णा की नजर पड़ती है प्रतिज्ञा के हाथ पर। कृष्णा समझ जाता है कि यह सब कुछ राधे ने किया है। प्रतिज्ञा जो होती है कृष्णा को रोकने की कोशिश करती है, उसके पीछे भागती है और कहती है कि नहीं कृष्णा, ऐसे जल्दबाजी में कदम उठाना अच्छी बात नहीं है। थोड़े शांत दिमाग से सोचो और तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। पर प्रतिज्ञा रोकती है कृष्णा पर। कृष्णा कहता है कि नहीं प्रतिज्ञा, आज मैं नहीं तुम्हारे कहने पर रुकने वाला हूँ और ना ही किसी के कहने पर रुकने वाला हूँ। तुम्हें भी पता है, जो तुम पर गंदी नज़र और तुम पर हाथ उठाए, मैं कभी उसे बख्शता नहीं हूँ और ना ही उसे छोड़ता हूँ। आज तो राधे की खैर नहीं, उसे तो मैं आज जान से ही मार डालूंगा। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा को कृष्णा धक्का देता है और कहता है कि हटो मेरे रास्ते से। तभी ये बीच में आती है ठकुराइन। ठकुराइन कहती है कि ये बाबा तो क्या अनर्थ करने जा रहा है, ऐसा मत करो, राधे की कोई गलती नहीं है, सब ये तुम्हारी महरूरिया की गलती है। पूछो उससे कि गलती किसकी थी, इसी ने उसे थप्पड़ मारा था। उस बेचारे राधे की तो कोई भी गलती भी नहीं है। ए प्रतिज्ञा, बताओ ना कृष्ण बाबा को कि क्या हुआ था, तुम्हारी गलती थी ना, तुम काहे आग लगाती हो? तुम्हारे पति को तुमने भड़काया, उसके कान भरे और अब तुम तांडव करना चाहती हो घर में। तुम इतना कलेश क्यों करती रहती हो हमेशा? तुम तो एक नंबर की डायन हो, जब देखो तुम्हें कलेश करना ही आता है। कृष्णा कहता है कि अम्मा, ये बात मुझे पता है कि राधे ने प्रतिज्ञा के साथ गलत किया है और तुम मुझे मत सिखाओ, क्योंकि तुम भी जानती, तुमने तो कभी प्रतिज्ञा पसंद ही नहीं है, फिर तुम क्यों प्रतिज्ञा का साथ दोगी? और मुझे पता है कि प्रतिज्ञा कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ पर ठकुराइन जो होती है प्रतिज्ञा को भला बुरा कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है और तुम ही इस बात की दोषी हो। आज बाबा को कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बीच में दादी आती है। कृष्णा कहता है कि ये बूढ़ो, वो तुम तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, तो मेरा मत नाम लेना। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है कृष्णा को बार बार आवाज़ देती है, पर कृष्णा किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि कृष्णा के दिमाग में इतना ज़्यादा गुस्सा भर चुका है राधे के प्रति। यहाँ पर जो ठकुराइन कहती है कि कोई रोको बाबा को, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा, इसके हाथ से कुछ हो जाएगा। सब कुछ इस प्रतिज्ञा का किया धरा है। अपने पति के कान भरती रहती है, उसे भड़काती रहती है। आज बाबा कितने गुस्से में बाहर जा रहा है और उसके साथ राधे के साथ कुछ कर दिया तो बाबा ही, मतलब बाबा को ही सजा होगी और मैं मेरे बेटे को खोना नहीं चाहती। प्रतिज्ञा कृष्णा को काफी रोकती है बाहर आंगन में आकर भी, पर कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा तुम बीच में मत आओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर यहाँ पर ठकुराइन और सारे घर की जो लेडीज होती है वो बाहर आती है। यहाँ पर ठकुराइन जो होती है वो प्रतिज्ञा से कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, अपने पति के कान में को मतलब भड़का दिया, उसे उसे कह दिया कि ये सब कुछ राधे की गलती थी, बल्कि तुम्हारी ही गलती थी। तुम काहे नहीं सुधरती हो, काहे कलेश करती हो हमारे घर में? तुम डायन हो और मुझे पता है कि तुम हमारे घर को बर्बाद करने आई हो। कभी सुख चैन से रहने दिया है तूने हमें? कभी भी नहीं। प्रतिज्ञा के सोचती है कि कृष्णा उसे बहुत प्यार करता है, उसके प्यार के खातिर कृष्णा किसी भी हद तक जा सकता है। प्रतिज्ञा घर में वापस भाग कर जाती है। ठकुराइन कहती है कि देखो कैसे भाग कर जा रही है अभी, और अभी जाकर अपने रूम में आराम करेगी महारानी, इसे कैसे मैं आराम करने दूँ? देख लो तुम भी, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। यहाँ पर ठकुराइन भी प्रतिज्ञा के पीछे भागकर जाती है। उसे यही लगता है कि प्रतिज्ञा अपने रूम में जाकर रोना धोना करेगी और वहाँ जाकर सो जाएगी। यहाँ पर प्रतिज्ञा को वो आवाज़ देती है कि बाहर निकल, तुम्हारा जीना आज मैं हराम नहीं किया तो मैं भी ठकुराइन नहीं। प्रतिज्ञा अपना बटवा लेती है, मोबाइल लेती है हाथ में और वहाँ से निकलती है। जब यहाँ पर प्रतिज्ञा के सारे लोग बाहर इंतजार कर रहे होते, प्रतिज्ञा बाहर आती है। तभी ठकुराइन कहती है कि कहाँ जा रही है महारानी? प्रतिज्ञा कहती है कि छोड़ो अम्मा, मुझे मुझे जाना होगा। और प्रतिज्ञा पूछती है कि राधे का घर कहाँ पर है, मुझे उसका पता बताओ। ठकुराइन कहती है कि काहे, अब उसका कान भरने के लिए जा रही हो, बाबा को भड़काने के लिए जा रही हो वहाँ पर? तुम्हें तो कुछ नहीं आता, बस आग लगाना आता है। तभी यहाँ पर दादी जो होती है प्रतिज्ञा को उसका पता बताती है राधे का। तुम जाओ, यहाँ यहाँ पर उसका घर है। प्रतिज्ञा कहती है कि ठीक है दादी, मैं जाती हूँ और कृष्णा को रोकती हूँ। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ लेती है ठकुराइन, पर ठकुराइन का हाथ छुड़ाकर प्रतिज्ञा वहाँ से भाग जाती है।
यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि क्या अम्मा आपको भी मतलब पसंद नहीं हूँ क्या मैं? मैंने क्या कहा था तुमसे कि प्रतिज्ञा की मदद मत करना, उसे मत बताना, क्यों बताया तुमने मैं राधे का एड्रेस पता? और तुमने ही तो उसे सर पर बिठा कर रखा है, इसी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर ठकुराइन जो होती है रोते रोते ठाकुर सज्जन सिंह के रूम में आती है और कहती है कि ये उठो जी, जल्दी उठो, हमारा बाबा अनर्थ करने गया है, उसके हाथ से कोई अनर्थ हो जाएगा, मैं मेरे बाबा को खोना नहीं चाहती। वो प्रतिज्ञा की वजह से उस राधे को मारने के लिए गया है, आप जाओ जल्दी से। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि बैल बुद्धि जरा मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ। तभी वो राधे को फोन लगाता है और कहता है कि ये राधे, तुम जहाँ भी हो घर पर मत जाना, नहीं तो बाबा तुम्हें ठोक देगा और बाद में मेरा नाम मत लेना। तभी राधे काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि ठाकुर सज्जन सिंह ने उसे कहा होता है कि कृष्णा तुम्हें मारने के लिए घर से निकल गया है। पर ठकुराइन बताती है कि कल होली में तो आप तो नशे की धुत में थे, भांग खाकर आप नशा कर चुके थे, आपको कोई तो मतलब आपको कुछ पता भी नहीं है कि कल क्या हुआ था। प्रतिज्ञा ने उस राधे को थप्पड़ मारी थी, बल्कि उस राधे की तो कोई गलती भी नहीं थी, और उसी बात को लेकर आज कृष्णा उसे मारने गया है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि चलो मैं जाता हूँ, कृष्णा बाबा को देखता हूँ। ठकुराइन आती है शक्ति के रूम में और शक्ति को उठाती है, कहती है कि उठो शक्ति, तुम्हारे बाबूजी मतलब बाहर जा रहे हैं अकेले, वो कृष्णा गया है राधे को मारने के लिए और तुम भी जाओ अपने बाबूजी के साथ, तुम्हारे बाबूजी अकेले कैसे जाएंगे? शक्ति कहता है कि मैं काहे जाऊँ उसके बाबूजी के साथ, मरे मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं है और मुझे सोना है, सोने दो अम्मा। ठकुराइन कहती है कि बैल बुद्धि, तुम सच में तुम्हारे बाबूजी तुम्हें बैल बुद्धि कहते हैं कि अपने भाई के लिए तुम इतना सा भी नहीं कर सकते? क्या तुम्हारा सगा भाई नहीं है? तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि ना, ये मेरा सगा भाई, मुझे सोने दो, और आज तक उसने क्या किया है मेरे लिए जो मैं उसके लिए उसे बचाने जाऊँ तो। यहाँ पर ठकुराइन जो होती है शक्ति को भला बुरा सुनाती है और कहती है कि तू तो एक बेटा कहने का लायक का भी नहीं है, रहो घर में, सो तुम आराम से। कुंभकर भी अपने भाई के लिए जग कर गया था और तुम जो हो, देख लिया तुम्हारे जवाई कैसे सोता है, और अपने भाई और अपने माँ बाप की उसे कोई पड़ी नहीं है, उसे समझाओ जरा और जरा सिखाओ कि भाई और माँ बाप का रिश्ता क्या होता है। तभी यहाँ पर केसर जो होती कहती है अपनी माई से कि माई उठाओ ना अपने दामाद को, नहीं तो बाबा कुछ अनर्थ कर देंगे। उसकी माई उससे कहती कि तू काहे चिंता कर रही है, चुप बैठो तुम, चलो यहाँ से, सोने दो दामाद जी को। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है शक्ति को आवाज़ देता है, पर ठकुराइन कहती है को नहीं कह रहा है आने के लिए। यहाँ पर जो केसर की अम्मा होती है वो कहती है ठाकुर सज्जन सिंह से कि ये समधी जी, कुछ नहीं होगा बाबा को, जाने दो, आएगा वो फिर से वापस, आप नाश्ता कर लो। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम चुप बैठो, और तुमने किसने कहा कि नाश्ता नुश्ता, हम कितने परेशान हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है, तुम खा लो अच्छे से। तभी यहाँ पर नहा धो के यहाँ पर शक्ति नाश्ता करने आता है, उसकी सास उसे अच्छे से नाश्ता करवाती है और कहती है कि दामाद जी अच्छा खा पी लो, अच्छी बॉडी बनाओ। तभी ठकुराइन आती है कि हाँ हाँ खिला दो तुम्हारे दामाद को, क्योंकि ये तो कोई घर का काम नहीं करता आजकल, फिर खाना और सोना, और अपने भाई और अपने बाबूजी तो इसे कुछ नहीं पड़ी और अभी लोटा भर के दूध पी रहा है, तुम्हें कोई शर्म बिरम नहीं आती है क्या? यहाँ पर शक्ति जो होता है अपनी अम्मा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे काहे कोस रही हो, बाबा की गलती है तो बाबा देखेगा ना, मैं क्यों जाऊँ उसे ढूंढने के लिए और बचाने के लिए। कृष्णा आता है यहाँ पर राधे के घर पर और बाहर से ही आवाज़ देता है कि राधे घर से बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब राधे की माँ घर से बाहर आती है और पूछती कि क्या हुआ कृष्णा बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तभी कृष्णा कहता है कि ये बूढ़ो, तुम हटो यहाँ से, मुझे राधे से मिलना है, बताओ कहाँ पर है? उसकी माँ कहती है कि बेटा राधे तो घर पर नहीं है। यहाँ पर प्रतिज्ञा भी कृष्णा को ढूंढते ढूंढते राधे के घर के तरफ ही आ जाती है। यहाँ पर कृष्णा के दोस्तों को फ़ोन लगाती है प्रतिज्ञा और सब कुछ बताती है कि क्या हुआ और कैसे, और कृष्णा कैसे गुस्से में घर से बाहर आया है। उसके दोस्त कहते हैं कि भाभी आप चिंता मत करो, अभी हम आ रहे हैं वहाँ पर, आप कहाँ पर हो? जैसे ही वहाँ पर कृष्णा चला जाता है, राधे घर पर नहीं होता है, तो राधे के ढूंढने के लिए तभी प्रतिज्ञा आती है और कहती है कि चाची जी यहाँ पर कृष्णा आए थे क्या? तभी वो कहती, राधे की माँ कहती है कि हाँ बेटा, पर वो बहुत गुस्से में था और राधे को पूछ रहा था। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि चाची जी जब राधे जी घर पे आए तो उन्हें घर से बाहर मत निकलने देना, नहीं तो कृष्णा उसे छोड़ेगा नहीं। तभी राधे का एक दोस्त होता है, वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है, कृष्णा की नज़र पड़ती है, पर कृष्णा उसका पीछा करता है क्योंकि कृष्णा को लगता है कि राधे का पता इसे पता होगा। तब यहाँ पर कृष्णा उसे बहुत मारता है, पर वो कहता है कि भैया मुझे पता नहीं है कि राधे कहाँ पर है और वो कहाँ मिलेगा।
कृष्णा कहता है कि तुम भी आए थे ना कल हमारे घर होली पे, बताओ राधे कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। तभी यहाँ पर वो काफ़ी मतलब विनती करता है कृष्णा से। कृष्णा उसे काफ़ी मारता है और पूछता है कि तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि तुम भी उसके साथ थे कल और क्या हुआ था बताओ मुझे। पर वो बताने से मना कर देता है और प्रतिज्ञा और कृष्णा दोनों